Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil sir. This is my video of Proverbs. याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, ये वीडियो Proverbs की होने वाली है, जिसको हिंदी में कहते हैं कहावतें या लोकोक्तियां। ठीक है, इससे पहले माय डियर स्टूडेंट्स Proverbs की एक वीडियो हम दे चुके हैं, जिसमें टॉप 10 Proverbs थी, और ये वीडियो है टॉप 20 की। अभी ये 10 है, एक सीरीज और होगी। ठीक है, तो टॉप 20 की सीरीज ये प्रोवर्ब्स की है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है प्यारे छात्रों, क्लास 10th 12th और फर्स्ट ईयर के लिए भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। देखते हैं सभी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब्स से कहावतें। मतलब कि कहावतें क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में कि 2000 फेमलर या कह सकते हैं 2000 वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस इज कॉल्ड प्रोवर्ब्स। जो सेंटेंस बहुत ही प्रचलित होते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कहावतें। ठीक है, लोग नहीं कहते ये कहावत है। मतलब कि जो प्रचलित सेंटेंस होते हैं प्यारे छात्रों, उन्हीं से बनती है कहावतें। ठीक है, मतलब कि लोकोक्तियां। तो देखते हैं प्यारे छात्रों, फर्स्ट लिखा है वर्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट। वर्किंग डॉग्स सेल्डम वाइट, जो गरजते हैं वो वरसते नहीं। ठीक है, यदि इसका मीनिंग करोगे आप वर्ड टू वर्ड, तो वर्किंग डॉग्स, जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं, सेल्डम बाइट, वो कभी काटते नहीं। ठीक है, मतलब कि जो भौंकने वाले कुत्ते होते हैं वो अक्सर काटते नहीं, उसी प्रकार से जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिंदगी में, जो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे फलान करेंगे ढिकान करेंगे, बट कर कुछ नहीं पाते। तो सिर्फ आपको कहना नहीं है, केवल आपको करने से मतलब है। कर्म यदि आपका ठीक है तो आप आगे जाओगे। ठीक है, आप खूब बड़ी बड़ी बातें करते रहो, हम ये जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक प्यारे छात्रों आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप खूब कहो कि हम 10 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन आपने 10 घंटा पढ़ा ही नहीं, तो कहने से कुछ नहीं होता है। सब कुछ किससे होता है प्यारे छात्रों? करने से। तो वही कहते हैं वर्किंग डॉग सेल्डम वाइट, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों, लिखा है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब कि जो घर में चीजें होती हैं, लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। ठीक है, बाहर की चीजों की ज्यादा कद्र करते हैं। या कह सकते हैं, कहावत है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। मतलब घर में यदि कोई है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, यदि आन गांव का भले ही उससे कम में है तो उसको लोग प्रसिद्ध कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो घर की चीजें उसकी लोग कम वैल्यू मानते हैं, बाहर की चीजों की ज्यादा। तो उसे ही कहते हैं प्यारे छात्रों फैमिलिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 3, अ वर्ल्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर। जिसे कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अ वर्ल्ड चाइल्ड ड्रीड्स द फायर, मतलब कि एक बच्चा हो वो जल जाए, वर्ल्ड चाइल्ड। फिर क्या होता है? ड्रीड्स द फायर, वो हमेशा आग से डरता है, ड्रीड्स कहता है। मतलब कि कह सकते हैं दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। अब दूध तो गर्म होता है, लेकिन छाछ मतलब मट्ठा को भी वो फूक फूक के पीता है कि कहीं इससे हम जल ना जाए। उसे ही कहते हैं प्यारे छात्रों दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। छाछ मीन्स होता है मट्ठा, इसकी तो बहुत अहमियत है ना। सिटी में खैर बहुत कम है, लेकिन देहात में तो मट्ठा बहुत होता है, और ये तो फिर बहुत अच्छी और प्रसिद्ध चीज है। गर्मियों में तो फिर ये मिल जाए तो आनंद ही कुछ और है, लस्सी बना के पियो। वो कहा जाता है ना कि ताई अहीर की छोरियां छचिया भर छाछ पे नाच नचावे, है ना। ये भगवान का वर्णन है श्री कृष्ण का, कि मट्ठे के पीछे भगवान कृष्ण, यादवें सरकार योगीराज कृष्ण गोपियों के पीछे भागते थे। कहीं यमुना तट पे जाते थे, कहीं नंदगांव, कहीं बरसोन है, कहीं महावट, कहीं मधुबन। किसके पीछे? मट्ठे के पीछे। तो मट्ठा के लिए तो भगवान भी तरसते हैं, जब देवता तरसते हैं तो हम लोग क्यों नहीं तरसेंगे? ठीक है, तो कहा जाता है अ वर्ल्ड चाइल्ड रीड्स द फायर, दूध का जला छाछ कोई फूक फूक कर पीता है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 4, इल गॉटन इल स्पेंट, चोरी का माल मोरी में। इल गॉटन इल स्पेंट, चोरी का माल कहाँ होता है? मोरी में। मतलब कि यदि आपकी खून पसीने की या मेहनत की कमाई नहीं है प्यारे छात्रों, तो वो सब व्यर्थ है। ठीक है, मेहनत की कमाई हमेशा फलती है। यदि आप चोरी करके 2 नंबर का धंधा करके यदि धन इकट्ठा कर भी लोगे, तो उस धन की बहुत सारी रास्ताएं हो जाती हैं, बहुत सारे वेस्ट तरीके हो जाते हैं। पता नहीं आपके घर में कौन कौन सी बीमारी आ जाए तो वो धन सब चुपचाप चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब होता है इल गॉटन इल स्पेंट, चोरी का माल मोरी में। ठीक है, तो मेहनत से कमाई करें, चोरी करके नहीं। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 5, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह।
मतलब कि यदि आप हार्डशिप इंसान हैं, कठिन परिश्रम करते हो, तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी राह को बना सकते हो। ठीक है, तो जहां चाह वहां राह। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 6, while there is a life there is hope। while there is life there is hope, मतलब कि जब तक सांस है तब तक आस है। मतलब जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आप जिंदा है तब तक आस रखो। ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी है तो जिंदगी के नाक में दम कर दो। जब तक मतलब कि आपकी जिंदगी है तब तक आस रखना है आपको, हमेशा मेहनत करते रहना है, क्योंकि ओवर की लास्ट बॉल से भी मैच का हार जीत का निर्णय हो जाता है। भले ही आप सोचो कि अभी 6 रन बकाया है, 7 रन बकाया है, फिर भी ओवर की लास्ट बॉल से आप जीत सकते हो। आप सोचो सर छक्का लग जाए फिर भी तो 6 रन, लेकिन 7 रन कैसे? हाँ, कभी कभी बॉल वाइट भी हो जाती है, उसका भी 1 रन मिलता है। तो कहने का मतलब प्यारे छात्रों, जब तक सांस है तब तक आस है, मतलब आपकी आखिरी सांस तक आपको लड़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 7, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना, मतलब कि कहने का मतलब यदि कोई इंसान तकलीफ में है, मुसीबत में है, ठीक है, हार्डशिप में है, अब उसके ऊपर तुम ऐसा कुछ कटाक्ष करो जो उसके हृदय को विदीर्ण करे, तो इसका मतलब है कि आप जले पर नमक छिड़क रहे हो। यदि कोई इंसान जल जाए उस पर नमक छिड़को तो भाई उसको बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्यारे छात्रों जले पर नमक छिड़कना। तो कभी भी जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 8, चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, बेटा बाप से बड़ा। कभी कभी होता है ना, लोग कहते हैं अरे भाई बेटा तो बाप से बड़ा निकल गया। बेटा बाप से बड़ा का मतलब ये होता है कि मान लो कोई लड़का है, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बाप 10 नंबरी तो बेटा 20 नंबरी हो गया। मतलब कि बाप के कुछ कारनामे कम थे, बेटा और भी ज्यादा बड़ा चढ़ा है। बाप तो केवल 60 रुपए का पीता था, बच्चा तो भाई इंग्लिश में चलता है। तो कहने का मतलब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बेटा बाप से बड़ा। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 9, साइलेंस इज गुड, सबसे भला चुप। सही बात है, साइलेंस इज गुड मतलब कि सबसे भला चुप। इसका मतलब प्यारे छात्र ये है कि आपसे यदि कोई गलत भी कहता है तो आपको चुपचाप सुन लेना चाहिए, आपको आंसर नहीं देना चाहिए। आपको कोई गाली देता भाई निकल जाओ सुन के, कोई दिक्कत नहीं, क्यों किसी के दुश्मन बनते हो। ठीक है, ऐसे समझ लो यदि मनी ऑर्डर किसी इंसान का आता है दूसरे इंसान के लिए, यदि वो उसको एक्सेप्ट ना करे, स्वीकार ना करे, तो वो वापस वहीं जाता है जहां से वो आया था, जहां से वो आया था। तो कहने का मतलब यदि आपने उस गाली को स्वीकार नहीं किया तो वो लौट के उसी व्यक्ति के पास में चली जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो साइलेंस इज गुड, सबसे भला चुप। ठीक है, कान बंद कर लो भाई, कहता रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे छात्रों, लेकिन जब हद हो जाए तो फिर उसका भी इंतजाम करना पड़ता है, वो अलग बात है। नेक्स्ट नंबर 10 प्यारे छात्रों, डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। डू गुड एंड फॉरगेट, अच्छा करो लेकिन उसे भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। ये नहीं कि हमने आपको यूट्यूब पढ़ाया, अरे हमने बहुत कुछ आपके लिए किया, अरे भाई किया, अच्छी बात है, हमने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बखान करो, चर्चा करो। तो चर्चा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमेशा मेहनत करो। तो उसे कहते हैं प्यारे छात्रों डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब अच्छे काम करो लेकिन भूल जाओ। ठीक है, हमेशा याद मत रखो, क्योंकि मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, तो इस सीपीयू को थोड़ा राहत मिलने दो, है ना, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो कहने का मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, जो आप अच्छे काम करो उन्हें भूल जाओ, आगे बढ़ते रहो। ठीक है, यदि अच्छे कामों को आप सोचते रहोगे तो ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन कितना भी अच्छा करो फिर भी कम होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्यारे छात्र डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, तो आई होप 10 ये सेंटेंसेस आपको प्रोवर्ब्स के समझ में आए होंगे। अब 10 और देखते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा है ना 20 की सीरीज कराएंगे, लिखा है टॉप 20, तो 10 और बचे, वो देखते हैं। देखते डियर स्टूडेंट्स, 11 नंबर से 11वां नंबर से देखते हैं। लिखा है ओयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट। ओयल एंड ट्रूथ मस्ट कम आउट, मतलब कि ओयल मीन्स होता है प्यारे छात्रों तेल, तेल एंड और ट्रुथ मतलब सच्चाई, तेल और सच्चाई मस्ट कम आउट मतलब सामने आनी चाहिए, तेल और सच्चाई सामने आनी चाहिए। कहने का मतलब इसे कहते दूध का दूध पानी का पानी। लोग कहते हैं बस मुझे दूध का दूध पानी का पानी चाहिए, तेल और सच्चाई सामने आनी चाहिए कि कौन गहरे में है और कौन थोड़ा उथले में है। ठीक है, उसे कहते हैं ओयल एंड ट्रुथ मस्ट कम आउट, दूध का दूध पानी का पानी। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 12, एज यू सो सो यू रीप, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी।
एज यू सो सेल यू रीप, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, यदि आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा, इन दिस नो डाउट। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी। वो कहा जाता है बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। यदि आपने बबूल के वृक्ष को बोया है तो आपको बबूल पे कांटे ही मिलेंगे, आपको आम नहीं मिलेंगे। ठीक है, थॉर्न मिलेंगे उस पे। तो उसे कहते हैं प्यारे छात्रों, जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू सो सेल यू रीप। ठीक है, या सिंपल शब्दों में कह सकते टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, या ऐसे कह लो एज यू सो सेल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। नेक्स्ट है नंबर 13 प्यारे छात्रों, अ फॉक्स इज नॉट टेकन ट्वाइस इन द सेम स्नेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट, अ फॉक्स, एक जो लोमड़ी होती है, इज नॉट टेकन, वो दोबारा नहीं पड़ती है, किसमें, ट्वाइस, दोबारा, इन द स्नेयर, इन द सेम स्नेयर, मतलब कि एक ही स्नेयर मीन्स होता है प्यारे छात्रों जाल। क्या होता है, जाल। तो जो एक लोमड़ी होती है, इज नॉट टेकन ट्वाइस, वो दोबारा नहीं फंसती है, इन द सेम स्नेयर, एक ही जाल में। मतलब कि अकलमंद दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता, अकलमंद दोबारा एक ही जाल में नहीं फंसता। यदि कोई अच्छा समझदार इंसान है, गलती से उस पर कोई गलती एक चीज हो जाए तो वो दोबारा उस चीज से बहुत दूर रहेगा। ठीक है, एक बार गलती से वहां पे जा सकता है बट दोबारा उस संगत में कभी वो जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 14, अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द वस। देखते, अ वर्ड इन हैंड, एक पक्षी हाथ में हो, इज वर्थ टू इन द वस। ठीक है, इज वर्थ, वो गलत है, टू इन द वस, यदि दो वस में है, वस में होती है प्यारे छात्रों झाड़ी, वो बी यू एस एच वाला नहीं, वी यू एस एच बस में झाड़ी, वो बी यू एस बस वाला बस होता है वो, लेकिन ये बी यू एस एच बस में झाड़ी। तो मतलब कि अ वर्ड इन हैंड, आपके हाथ में यदि एक पक्षी है, इज वर्थ टू इन द वस। ठीक है, वो किससे गलत है, एक हाथ में पक्षी है, वो किससे, यानी कि कौन उससे तुलना में गलत है, टू इन द वस। यदि दो पक्षी झाड़ी में हैं तो वो गलत है, यदि आपके हाथ में एक अच्छा है, एक है, तो वो ज्यादा बेटर है। मतलब कि 9 नगद ना 13 उधार, मतलब कि एक पक्षी आपके हाथ में हो, दो झाड़ियों में हो, तो कौन बेटर है, जो आपके हाथ में है, क्योंकि वो तो झाड़ी में कभी भी वो निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हाथ में नहीं है, लेकिन जो एक हाथ में है वो अच्छा है। ठीक है, किसकी तुलना में, वोस्ट टू इन द वस, दो बेकार है, वोस्ट मीन्स होता है बेकार, बेड का वोस्ट होता है, किसकी तुलना में, टू इन द वस, मतलब जो झाड़ी में दो हैं उसकी तुलना में वो दो बेकार है, अच्छा कौन है, अवर्ड इन हैंड, जो एक पक्षी हाथ में है। मतलब 9 नगद ना 13 उधार, कहने का मतलब कोई यदि आपको 9 नगद कर दे वो अच्छा है, 13 उधार ना करो। तो 9 नगद ना 13 उधार, 13 उधार नहीं लेकिन 9 नगद दे दो, वो अच्छा है। ठीक है, तुरंत का तुरंत, तो तुतान महा कल्याण। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 15, नो वॉइस लाइक एवरेज, लालच बुरी बला, लालच बुरी बला, मतलब कि यदि, वो आपने कुत्ते वाली कहानी सुनी है, वो एक, उसने अपना मुंह एक कुएं में देखा, उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था, उसने समझा कि भाई एक ये कुत्ता भी है, इसके मुंह में रोटी का टुकड़ा है, इसका मतलब ये मुझे कैसे मिल जाए। जैसे उसने उसमें वर्क करने का काम किया, भौंकने का कार्य किया, तो वो जो एक टुकड़ा बचा था वो भी कहाँ चला गया, पानी में। मतलब कि वो जो उसके पास में था वो भी चला गया। ठीक है, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो कहने का मतलब है, वो कहा जाता है लालच बुरी बला, तो कभी भी लालची इंसान नहीं बनना चाहिए, आपको ग्रीडी नहीं बनना, लालची नहीं बनना है। ठीक है, तो लालच बुरी बला होती है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 16, अ बैड नेम इज वर्स देन अ बैड डीड्स, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा, इंसान खत्म हो जाए, मर जाए, वो अच्छा है, लेकिन बदनाम बहुत बुरी चीज है। बदनामी यदि हो जाए तो वो मरने से बेहतर हो जाता है। ठीक है, इंसान जीते जी मर जाता है, तो बदनामी बहुत बुरी चीज है, उससे अच्छा बद हो जाए, इंसान की मृत्यु हो जाए। यानी कि बैड नेम इज वर्स, एक बुरा नाम बेकार होता है, देन बैड डीड्स, किसकी तुलना में, गलत कार्यों की तुलना में। गलत कार्यों की तुलना में एक गलत नाम बहुत बेकार होता है, तो बद अच्छा बदनाम बुरा। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 17, एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। इंसान जब क्रोध में होता है तो उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता है। कहने का मतलब एंगर इज ब्लाइंड, क्रोध में मनुष्य अंधा होता है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों नंबर 18, डायमंड कट्स डायमंड,
लोहा लोहा को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा को काटता है। मतलब कि एक शक्तिशाली इंसान का सामना कर सकता है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा को काटता है। डायमंड का मतलब हीरा मत समझना, वो होता है अलग बात है, लेकिन ये हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, ठीक है, कहावतें हैं, ये लोकोक्तियां हैं, इस पे ध्यान देना है। तो डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहा को काटता है। नेक्स्ट है प्यारे छात्रों, बोब्स मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगेटन इन काम। वोब्स मेड इन स्टॉर्म, जो वोब्स होती हैं, वोब्स मीन्स होता है प्यारे छात्रों प्रतिज्ञा। मेड इन स्टॉर्म, जो प्रतिज्ञा स्टॉर्म मतलब कि आंधी तूफान में की जाए, ज्यादा हास हवोश में की जाए। आर फॉरगेटन इन काम, आर फॉरगेटन अक्सर वो भुलाई जाती हैं इन काम शांति में। मतलब कि आपने एक प्रतिज्ञा बहुत एकदम जबरदस्त, जब आप क्रोध में थे, एंगर में थे, तब आपने कोई प्रतिज्ञा कर ली, ठीक है, लेकिन यदि जब आपके पास काम एक शांति आएगी तो वो आपको प्रतिज्ञा भूल जाओगे फिर आप लोग। मतलब कि थोड़ी देर में जब इंसान के पास ज्यादा गुस्सा होता, कहते हो शांत रहो थोड़ा, थोड़ी देर में अपने आप ठंडी हो जाएगी। तो कहने का मतलब वोप्स मेड इन स्टॉर्म आर फॉरगेटन इन काम, मतलब कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब इंसान के पास में दुख पड़ता है, जब मुसीबत आती है, जब तकलीफ आती है, तब सब भगवान का नाम लेते हैं, भगवान आज में किसी प्रकार से बच जाए, हम घर पे जाके कथा कराएंगे, है ना, सत्यनारायण की। लेकिन क्या होता है उस समय तो ठीक है, कब ये आपने सोचा, आपने ये तब सोचा जब पता लगा कि मेरे पास दुख है, मुसीबत है। यदि यही चीज आप पहले कुछ करते, भगवान का नाम पहले लेते, तो क्या मुसीबत आती? नहीं। तभी कहा जाता है दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। मतलब कि दुख में इंसान सब भगवान को सुमरते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता है ना। कबीरदास ने कहा भी है दोहे के रूप में कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। तो वही है यहाँ पे, ठीक है। तो दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो आपको दुख में नहीं बल्कि सुख में भगवान को भजना चाहिए, तो आपको मुसीबत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे छात्रों है, मैड पीपल थिंक अदर्स मैड। मतलब कि दीवानों को सिर्फ दीवाने नजर आते हैं। मतलब कि मैड पीपल, जो पागल लोग होते हैं, थिंक, वो हमेशा थिंक मतलब सोचते हैं, अदर्स दूसरों के बारे में, मैड मीन्स बेकार ही। मतलब जो गलत इंसान होते हैं वो दूसरों को हमेशा गलत ही दृष्टि से देखते हैं। मतलब कि दीवाने को सिर्फ दीवाने नजर आते हैं। तो जो दीवाने इंसान होते हैं उनको दीवाने नजर आते हैं, ठीक है। वो एक आपने गाना भी सुना होगा, दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, है ना। तो उनकी बात तो भगवान भी नहीं जानते हैं, तो हम कैसे भाई जान सकते हैं। क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक भी है, क्या श्लोक है, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो अपि न जानाति कुतो मनुष्य। स्त्री के गुण को और पुरुष के भाग्य को तो भगवान ने भी नहीं जान पाया, देवताओं ने भी नहीं जान पाया, तो भाई हम तो बहुत छोटी बात है ना, है ना। स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो अपि न जानाति कुतो मनुष्य। जब उनके गुण भगवान ने नहीं समझ पाए और इंसान के भाग्य को भगवान ने नहीं समझ पाया, तो फिर हम तो बहुत छोटी बात है। मतलब कि दीवानों को सिर्फ दीवाने नजर आते हैं, मतलब जो जैसा होता है उससे वैसा इंसान दूसरा नजर आता है। तो मैड पीपल थिंक अदर्स मैड, दीवानों को सिर्फ दीवाने नजर आते हैं, ठीक है। तो ये थी प्यारे छात्रों 20 टॉप 20 प्रोवर्ब्स, कहावतों की सीरीज, ठीक है। लोकोक्तियां थी ये। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, बस जुड़े रहें मेरे साथ, मेरे इस चैनल को जिसका नाम है एडवांस इंग्लिश बाय सुनील सर। इसको जस्ट अभी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से जुड़े रहें मेरे साथ, अपना प्यार बनाए रहे रखें, और मेरी वीडियो को इसको लाइक करें, शेयर भी कर दें, और चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।